नाज़रीन, हमास और इसराइली अफवाज में घमासान की जंग जारी है। अल-कस्साम की जंगजों के हाथों मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। खान यूनिस में इसराइली फौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती फोर्सेस के दरमियान शदीद ज़मीनी लड़ाई में कई इसराइली फौजी मारे गए, जबकि जंगजों ने मुतादिद फौजी गाड़ियाँ और टैंक भी तबाह कर दिए। हमास की जंगजों ने खान यूनिस में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक खान यूनिस में एक घर में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों को एंटी पर्सनल मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अल-कस्साम ब्रिगेडियर के मुताबिक खान यूनिस की एक सुरंग में इसराइली फौजी बोबी ट्रैप की जद में आए, जबकि ब्रिज कैंप में कई इसराइली फौजी स्नाइपर्स की फायरिंग का निशाना बने। अल-कस्साम के मुताबिक गजा शहर में कई इसराइली फौजी गाड़ियों को भी शेलिंग से तबाह किया गया। हमास ने गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 16 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा किया। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता 4 रोज़ की जंग के दौरान 16 इसराइली फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए। अबू उबैदा का यह कहना था कि हमास के जंगजों ने इसराइली फ़ौज के 42 ऑपरेशंस को नाकाम बनाया। मुख्तलिफ हमलों में 71 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह हुई, जबकि इसराइली ड्रोन्स भी मार गिराए। मगरबी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में नाकाम हो गई। मगरबी मीडिया का कहना है कि फ्रेंडली फायर में दर्जनों इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। 2 इसराइली फ़ौजी साथियों की फायरिंग से मारे गए, जबकि 9 टैंकों के नीचे आकर कुचले गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा की ज़मीनी लड़ाई में अब तक 29 इसराइली फ़ौजी फ्रेंडली फायर में खुद ही मार देने का एतराफ़ किया। मगरबी मीडिया के मुताबिक अपने फ़ौजी की बढ़ती हुई हलाकतों के बाद इसराइल ने गजा से बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी वापस बुलाने का ऐलान किया। एक तरफ हमास के हमले तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को मुश्किल में डाल रखा है। लेबनान में सदरन बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज में झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के 2 ठिकानों का निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए, जबकि दूसरी जानिब गजा में नए साल के आगाज़ पर भी इसराइली फ़ौज की बमबारी ना रुकी। जबालिया, मगाज़ी, नसीरा कैंपों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मज़ीद 180 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों का साल 2023 में जहां इसराइली जारहियत का सामना रहा, तो वहीं नए साल के पहले रोज़ ही सेहूनी फोर्सेस ने गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जहां खान यूनिस शहर में खौफनाक ज़मीनी लड़ाई जारी है। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस ने रात गए मशरकी गजा के ज़िला जैतून में शेलिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने वस्ती गजा में मगाज़ी कैंप के एक घर पर ड्रोन भी गिराए, जिसमें बच्चों समेत मुतादिद आम शहरी ज़ख्मी हुए, जबकि नसीरा के महाजरीन कैंप में एक घर पर कार्रवाई में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल के गजा में किए गए हमलों में मज़ीद 180 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद 7 अक्टूबर से जारी जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 22,000 से बढ़ गई। इसराइली अफवाज ने मगरबी किनारे से 2 ख़वातीन समेत 32 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए। ख्याल है कि इसराइली हमलों में घिरे फ़लस्तीनियों के लिए साल 2023 नस्ल कुशी का साल साबित हुआ। साल के आखिरी 3 माह का हर दिन और हर लम्हा इसराइली बमबारी और मिसाइलों की जद में गुजरा। गजा की फ़ज़ा बारूद की बो में डूबी रही। लोग अपने बच्चों के ज़ख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में ज़िंदगी की तलाश में भागते नजर आए। नुकबा के बाद साल 2023 में सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं।